फाइनली हल्दी हो गई है। वाह जी वाह, मतलब बहनों की तैयारी आपने देख ली, हो गए बारे न्यारे। भाई हमारी जीजी कौन लुक लेके आई थी, टरू वाले भर भर के कमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा भाई मलिच्छा ने तमाम वीडियोस देख डाले कि हल्दी ऐसा होता है, तो थोड़ा हम भी ना हल्दी के रंग में रंग जाते हैं। तो भाई कल था हल्दी, जो ट्रेंडिंग में रहे वो मम्मी जी और मम्मी जी का मांग टीका। अरे भाई मम्मी जी ने भी टीका लगाया था, है ना। तो टरू वाले तो कह रहे हैं मम्मी जी ना रेखा जी को फेल करें। चलो बढ़िया है, आने वाले टाइम में शादी में मम्मी जी की को फेल करेंगे वो तो वक्त ही बताएगा। एंजॉय करना चाहिए, बढ़िया है। एक लौता लौंडा है जी की शादी और खुशियाँ खुशियाँ रौनका का कब से इंतज़ार था। लेकिन भाई देखिए, मीन मेख निकाले वाले तो लोग निकलबे करेंगे, लेकिन जहाँ पूरा पूरा मीन मेख हुआ है तो उसका कोई बातें नहीं है। भाई वादे बड़े बड़े करते हैं और रिज़ल्ट 0 बटा सन्नाटा। चलो कम से कम वो जो हल्दी वाला था, है ना, वो डेकोरेशन तो करा दिन था, नहीं तो हमें लग रहा था कि भाई पीछे दीवारें हरी हरी या पीली पीली रंग दें, बीच में हल्दी लिख दें। खास कि इनका सबका कंजूसी गरीबी देख कर तो यही लग रहा था। हालांकि अपने मामले में बिल्कुल गरीब नहीं है, मलमल गुलाबो सिताबो है, लेकिन ना जहाँ आती है खर्च करने की बारी वो भी दूसरे के लिए, चाहे घर का कोई दूसरा सदस्य ही क्यों ना हो। घर की नई दुल्हन आने वाली है, लेकिन ऊ के लिए सामान कहाँ से आओ आप सबको पता है। तो टरू वाले तो एकदम चार झोंक नाचिन है कल। घर में हमारी जो चाची है ना, ये जानते हो पूरा हल्दी पीसिन सिलबट्टा पे, यहाँ वो वाली मंगाई था, वो जो समूची वाली हल्दी होती है ना, और फिर पीस का चाचा के चाची के जो दूसर की चाची उनके अपने लड़का बच्चन के सौते में पोत दीन। वो जान रही थी चाचा जग गए ना तो 2-4 टमाटर जड़ देंगे, तो तमाचा जड़े के डर से ना पहले पोते दिन। और लड़कन का स्कूल गए रगड़ रगड़ गाल का खाल निकलेगा, लेकिन हल्दी नहीं निकली। अरे भैया पक्की वाली हल्दी तुमने लगा दी चाची, कह रही का हुआ। अब भाई तो उनको यही लग रहा था कि हमको बुलाया जाएगा, हमको बुलाया जाएगा, लेकिन नहीं बुलावा गवा। तो ना एकदम से तिल मिलाए गए, कहें कि ना हम यहीं कोनो बात नहीं, हम इधर हल्दी मंगा लेंगे और अपने सबके पोते देंगे, ऐसे हम हल्दी मंगा लेंगे। हैं तो मंगाए मंगोई कहीं उन्होंने सब करा और ऐसी हल्दी इन्होंने यहाँ पे मनाई। ऐसा न जाने कितने टरू वालों ने अपने घर में हल्दी मनाए लियो मलिच्छा की। तमाम टरू वाले लिख रहे थे हमको भी बुला लो ना, हम इधर रहते हैं, थोड़ी दूर पर रहते हैं। अरे ससुर के नाती हूँ, तुमको बुलाएंगे। 150 का बोला गया था, 250 इधर बोले गए थे, न जाने और कितने बोले गए थे। नज़र कितने लोग आए, छड्डो बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। तो कुछ सवाल ये छोड़ गए हैं इनके हल्दी वाले लोग हैं। तो चलो भैया हल्दी के जो सवाल हैं ना उनको थोड़ा सफ़ेद करते हैं, अभी पीले पीले हैं। चलो जी आज का रंगारंग कार्यक्रम। अरे आए रहे हैं, रुको ना, कह रहे हैं 2-3 सवाल हमारी तरफ से पूछ लो। हम पूछ लेंगे, कोनो टेंशन की बात नहीं है। चाची दुखड़ा नहीं करो, जाओ हल्दी छुड़ाओ जाके। पीली पीली लग रही हो पूरी, है लग रहा पीलिया हुई गई, जाओ। तो कुल मिला के हल्दी के सबके वीडियोज़ आए गए हैं, लेकिन अभी मैं बात करूँगी सिर्फ और सिर्फ छोटकन्नी के और मलिच्छा की वीडियो के। बड़कन्नी के वीडियो पे बाद में प्रकाश डालेंगे, कहा कि उसके लिए कुछ मुझे अलग से प्रकाश का आयोजन करना पड़ेगा। बड़े बड़े वादे जो उसने करे थे, है ना। तो बात कर लेते हैं छोटकन्नी की। सबसे पहले भैया छोटकन्नी ना पहले तो अपना वही का नहाना धोना निचोड़ना झाड़ू पोछा लगाना, इधर यूँ साफ़ करना उधर यूँ साफ़ करना, यूँ कपड़ा को ना वॉशिंग मशीन में डाल के ना रस्सी पे लटकाना, बहुत सारे काम गिनाने के बाद हमारी छोटकन्नी आती है अपना वो झुमका हल्दी वाले लेके वो दिखाती है। भाई तमाम लोग लगाते हैं और मोस्टली आजकल का ये ट्रेंड है कि घर के जितने लोग होते हैं वो सारे लगाते हैं, और कहीं कहीं पे सिर्फ दुल्हन लगाती है, जिसके घर में जैसे रिवाज वैसे होता है यूँ काम काज है। तो छोटकन्नी ने अपने लिए स्पेशल 2 कलर का दुपट्टा और सूट में जो मल्टी कलर थे ना हालांकि जिंदगानी के मल्टी कलर इसने डिस्ट्रॉय कर डाले हैं। जो कपड़न के कलर थे ना वो मल्टी कलर थे, तो उससे मैच कराइस था रेड और येलो। फिर थोड़ी देर बाद भैया उसने तैयार हुआ, और तैयार होने के बाद भैया हेयर स्टाइल किसने बनाया, वंशिका वंशज हैं भैया, मामा की बिटिया ने हेयर स्टाइल बनाया। वही के बाद भैया ऐसे जो रूप निखार के दिखावा गवा है, हमें लग रहा है कि भाई टरू वाले बेहोश हो गए होंगे। कहा कि टरू वाले मरा करते हैं, बोला करते हैं, हाय जीजी तैयार हुआ करो, हाय जीजी तैयार हुआ करो। एक टरू वाले ने तो जानते हो क्या लिख दिया, बिटिया जाओ काला टीका लगा लियो। कुछ लोग कह रहे थे बाल आगे कर लूँ, मुँह पर बाल रहेंगे तो तुम्हारी नज़र न लगेगी। कुछ लोग कह रहे थे कि तुम सारा हीरोइन का पीछे पछाड़ दियो हैं। तो भाई चाची तो कह रही कि हमने तो नज़रें उतार दी, कही थी बेटौनी बड़ी सुंदर सुघर लाग रहा है। ठीक है चाची कोनो बात नहीं, तुम नज़र उतारती रहो। तो भाई पूरा तैयारी अपना सब कुछ करने के बाद मम्मी जी की भी झलक दिखाई गई। पूरे वीडियो में भाई साहब वहीं पर बैठावा गया, मलिच्छा से कामकाज जो भी है प्रोसीजर है हल्दी वाला वो करावा गया, वहाँ की रस्में जो होती हैं उसके हिसाब से।
लेकिन जो मिसिंग फैक्टर था, अरे कुछ लोग गायब हैं। मलिच्छा ने भी बोला कि इताऊ जी का हमारा दामाद जी मतलब हमारे जिज्जा जी आ चुके हैं, लेकिन हमारे जिज्जा संझा का आएंगे। उधर बड़कन्नी जिज्जी ने भी यही बोला था कि हमारे प्राणनाथ आए जाएंगे, और हमको छोड़ के चले गए थे। मतलब जिज्जी ये सब कहाँ चल रहा है, जिज्जा चले गए थे, हमको छोड़े के सिर्फ आए थे, बीच में गायब थे, आए थे या नहीं आए थे, तुमने वो क्लिप कहाँ से लगाई, या फिर अपने घर में हैं दूसरके वाले, मतलब अपने मायके में। कहा कि जिज्जा जी मायके में तो कभी हो जाते हैं, जब भी आते हैं ससुरारी में रह जाते हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल हर तरफ हर वीडियो में पूछा जा रहा है, वो सवाल यूँ है कि हमार बड़कन्नी जिज्जी की बेस्ट फ्रेंड यानी कि उनकी सासू माँ जो रानी सा हार दे रही थी गोल्ड वाला, जी के लिए जिज्जी ने एक वीडियो में नहीं, 2 वीडियो में नहीं, कम से कम 6-7 वीडियो में ये बात रखा है। हार हमको दे देंगी, हम अम्मा से ले लेंगे, हार हमको दे देंगी, बनारसी साड़ी पे हार पहनेंगे, इससे अलग लुक आएगा। हार तो पता नहीं, पर भाई सासू अम्मा गायब हैं पूरे फ्रेम में, चाहे छोटकन्नी का देख लो, मलिच्छा का देख लो, बड़कन्नी का देख लो। चिंटू जरूर एक बार दिख गवा है पीले कुर्ते में, हैं पीली शर्ट या कुछ पीला वस्त्र पहना था, कुछ सेकंड्स के लिए दिख गवा, लेकिन सासू अम्मा हैं भाई छोटी छोटी बातन पर सासू अम्मा चली आती थी वीडियो बनवाने के लिए। खास की छोटकन्नी को, बड़कन्नी को, और ख़ास कर इनकी समधिन को भी यूँ दिखाना होता था ना। अरे दूसर की जो दुश्मन कागजी समधिन है उनको यूँ दिखाना होता था कि देख लो तुम कैसी समधिन है, ये कैसी समधिन है। कहती थी हमार मम्मी और ये मम्मी, दोनों मम्मी का ना एकदम बहुत बढ़िया बनता है, एक दूसरे के बिना ये सब कहीं जाती नहीं हैं, और एक दूसरे को ना समधिन नहीं समझती हैं, दोनों बहनी बहनी समझती हैं। यह बड़कन्नी जिज्जी के बड़ बोल थे, तो भाई हमारी मम्मी जी की दूसर की बहन काहे नहीं है, हालांकि अपनी बहन को भी, अरे मौसी भैया सौरभ की मम्मी हैं, उनको मनाया नहीं। और जो दूसरी थी ना, जिनसे बहुत अच्छा रिश्ता था, नाता था, जिनसे आत्मीय रिश्ता था, और कहीं ना कहीं वो हमारी छोटकन्नी की भी फेवरेट सास थी कि आंटी जी ऐसी हैं, आंटी जी वैसी हैं, आंटी जी तो लगता ही नहीं सास हैं, आंटी जी बिल्कुल फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब छोटकन्नी का मुँह खुलवा लो तो आंटी जी के ऊपर पूरा एक निबंध लिख डालती, अरे ABC कॉपी भी लगा लेती। अरे भैया यूँ होता है ना कि सामने वाली अपनी सास को भी तो नीचा दिखाना है कि देख लो एक हमार बहन की सास और एक तुम हो, हैं। तो यूँ सारा कर्मकांड छोटकन्नी को करने में बहुत ही मज़ा आता था। तो भाई साहब कहाँ है सासू अम्मा? बड़कन्नी बताइए, थोड़ा प्रकाश डालिए। 2 लोगन का खोजा जा रहा एक एक फ्रेम में। एक हमारे जिज्जा, जो कि जिज्जा के बारे में पता ही चल गया कि जिज्जा थे नहीं, मिसिंग थे फ्रेम में, तो कहाँ से दिख जाएंगे। और मम्मी जी मतलब हमारी मम्मी की बहन और हमार बड़कन्नी जिज्जी की बेस्ट फ्रेंड कम सास हैं, और हमार छोटकन्नी जिज्जी की फेवरेट सास हैं। अरे मतलब फेवरेट का मतलब यूँ कि ना अगर सास हो तो वैसी, तो है वो कहाँ है अभी है कैसी? तो भाई बताइए बताइए, आपके रिश्ते का उधर भी उलझ गए हैं। सुनने में भाई पहले भी आवा है और अब फिर से आवा है कि भैया उधर ना जो जेठ जी हैं और जेठानी जी हैं उनको बुलावा नहीं गवा है, और देखो सास को कहाँ रहना है भैया, ये तो पटना चली जाएंगे 2-4 दिन कंटेंट बनाने के खातिर, भले सासू अम्मा को साथ में लटकाए ले जाएं, वही के बाद तो इधर भगा देंगी। हालांकि इन्होंने बड़े बड़े वादे करे थे जब उधर गई थी पटना, याद है जब पहले वाले घर में शिफ्ट हुई थी, तो कहीं थी यहाँ पे जो वॉशरूम है इंडियन है, जो कि मेरी सासू अम्मा के लिए ना बहुत ही अच्छा रहेगा। हमने और मेरे प्राणनाथ ने हमने ये सोचा है कि अब मम्मी को अपने साथ ही रखेंगे। याद आया, उसके बाद घर बदला, इनका विचार भी बदल गया। अब तो सासू अम्मा कहीं नजरें नहीं आ रही हैं, तो कहा भैया कुछ हो गवा है गड़बड़। हालांकि हमारी जिज्जी का और ससुराल वालन का मतलब जेठ जेठानी से यूक्रेन वार हुआ ही करता है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा, काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है। तो का कोई बीच में आ चुका है टकराव, बेस्ट फ्रेंड अब बन गई हैं बेस्ट दुश्मन, या फिर कुछ और है कहानी, या फिर भैया बड़कन्नी पतोहू ने बोल दिया मम्मी जी अगर तुमने हार दिया तो फिर सही नहीं ना होगा। कहा कि देखिए अभी हम यहाँ पर सब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, सब कुछ करते हैं, और हार देने के टाइम बड़ी बड़ी बातें जो हाँकती को आप हार देंगी, तो क्या कुछ ऐसा है बात? आप ही बताइए क्या है आपका ख्यालात? रिश्तेदार भी गायब हैं, कुछ लिमिटेड लोग दिख रहे हैं जिनको मिन्नतें 10 बार करने गए थे, सिर्फ वही लोग नज़र आ रहे हैं, बाकी लोग किधर हैं कहाँ हैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। भाई ताऊ जी चाचा जी जो भी हैं ना काम कर करके थके जा रहे हैं। चाचा जी जैसा थोड़ा सा ना सोचिन कि भाई चले जाएं थोड़ा आराम कर लें, मलिच्छा ऑन कैमरा लेके पहुँच गवा, इनके घर में कुछ काम है वो सोचिन अपना निपटा लें, हैं तो भाई बुलावा चला गवा। तेरी बहनियाँ सिर्फ वीडियो बना रही, इधर से उधर सिर्फ कैमरा नचा रही। हालांकि जिम्मेदारी लेके आई थी कि हम अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, जिम्मेदारी लिए तो पूरा निभाएंगे, कहीं जिम्मेदारी निभाते दिख नहीं रही हैं।
और चाचा जी जिनको सांस लेने का थोड़ा टाइम नहीं था तो चले गए अपने घर। काश कि तुम लोग चाचा यूँ कर दो, चाचा वो कर दो, हैं यूँ साहिल तुम यूँ कर दो, आसिमा तुम यूँ कर दो, यूँ सब तुम्हारा चल रहा था। हैं तो भाई साहब वो लोग ना अगर सांस लेना होगा तो अपने घर जाएंगे, लेकिन यूँ मलिच्छा भैया पहुँच गया कैमरा लेके, चाचा जी जल्दी आओ, चाचा जी तुम्हारे बिना तो हमारा सबका सांस रुका जा रहा है। अब एक चीज़ और तुम सबको बताते हैं, जिन रिश्तेदारों की इन्होंने ना एकदम चाटी है, गए हैं 100 बार, अब यूँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की सफाई नामा यूँ दे रहे हैं कि भैया उनके यहाँ मेन दिन पे कुछ काम है इसलिए वो नहीं आएंगे, पहले पहले आके निपटा जा रहे हैं, मतलब अटेंडेंस लगा के भाग जा रहे हैं। अब बात करते हैं भाई साहब चाचा की। अगल बगल के जो पड़ोसी हैं, चाचा जी, खासकर चाचा जी हैं जो बगल में रहते हैं, साहिल आसिमा के पेरेंट्स हैं। तो चाहे वो हुआ इनका रंगारंग कार्यक्रम, करवा चौथ वाला जो व्रत पालन कराएंगे, या फिर हो इंगेजमेंट वाला कार्यक्रम, या फिर कभी भी इनका आना जाना लेने देने का सीन हो, उसमें इन चाचा जी और इनकी फैमिली कहाँ थी? जब तुम इंगेजमेंट में गए थे आसिमा को लिए जाते हैं, करवा चौथ के व्रत में आसिमा को लिए जाते, लेकिन कराई के टाइम काम ई सवार हैं। नमक पारे, शक्कर पारे, मिठाइयाँ कौन पैक कर है? चाचा जी के बच्चे। भाई और जो नेग चार दिलाना होता है, साथ में कोनो को लेके जाना होता है, वो बड़कन्नी छोटकन्नी मम्मी जी नाग माता पहुँच जाएंगे हैं, और को बना ना जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। तो भाई साहब ये तो अन्याय हुआ ना भाई। अगर तुम कोनो को इम्पोर्टेंस दे रही हो, तुम हक समझ के उनसे काम करवा रहे हो तो उनका भी कुछ हक बनता है? लेकिन नहीं भाई, उसमें तो तुम लोग ना सिर्फ अपनों को कंसीडर करोगे, खून के रिश्ते। तो ये कुनबा वासियों का एक असली साइड और रियल साइड यूँ भी है कि भाई साहब ये लोग इन सबको ना, ये चाचा चाची ताऊ पाजी को भी तभी याद करते हैं जब काम होते हैं। थोड़ी सी ना कैमरे के सामने तारीफ़ा कर देते हैं, पुरानी चीज़ें पकड़ा देते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर से सामान अरेंज करा देते हैं। लेकिन अगर बात करो ना कि उनके लिए क्या किया, उनको कुछ लिया दिया, तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं। नक्को जी नक्को, यू का होता है लेन देन है, वो तो सिर्फ अपने खून के रिश्तों को कराएंगे। तो थोड़ी सी शर्म कर लो। अब इन लोगों को प्रमुखता देना सीख लो। तुम्हार बहनियाँ ने, छोटकन्नी ने तो चलो मान भी लेते हैं, करा है, मजबूरी बस किया या जो भी किया, कहा कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बड़कन्नी ना सिर्फ हीरोइन बन के इधर उधर घूम रही थी, कब वो गिलासा पकड़े, कब वो कैमरा पकड़े, कब वो बातें बनाते नज़र आ रही थी, और कब वो फ़ोन में लगी नज़र आ रही थी। उसने ना काम बहुत ही कम किया। हाँ, एक दिन ना 4 बर्तन जरूर सीढ़ियों से उठाए के ऊपर वाले कमरे में ले गई थी, वो भी ना बाहर बगल में, सीढ़ी के बगल में उसने कैमरा लगा हुआ था कि हम सीढ़ी चढ़ें फिर उतरें, फिर चढ़ें फिर उतरें, बस बड़कन्नी का काम इतना हम कंसीडर करेंगे। अपने हिस्से का तुमने कुछ काम नहीं किया, तुम यहाँ सिर्फ अपना कंटेंट बनावा आई हो, सिर्फ अपना डॉलर बढ़ावा आई हो, और सब एक्टिव हो गए हैं भाई। दूल्हा भी खटाखट ना कल दिन में 2 वीडियो डाले साए, परेतिन भी डाल दिन भाई। इसमें देखिए मौका है, दस्तूर है, और परेतिन ने तो इतना खर्चा किया है। मैं बार बार यही कहती हूँ, खर्चा किया भले लोकल शॉप से किया है। कुछ बड़े बड़े लोगों ने जो मलमल, गुलाबो, सिताबो, न जाने का ज़ारा, सितारा का ब्रांड यूज करते हैं, उन्होंने ना कानी कौड़ी नहीं गोल्ड देखते हैं भाई। दुल्हन को मुंह दिखाई में कहा देंगे ये लोग भी हैं, बड़ी बड़ी नंदे, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ऊपर से इंडिपेंडेंट हैं। तो भाई यूँ तो देखना लाजमी है। तमाम लोगों ने बस एक ही चीज़ कहा है, गोल्ड से नीचे कुछ चलेगा नहीं। अब सोने जैसी बहुरिया ला रही तो सोना से कम अगर आंकोगे तो फिर गलत बात होगी हैं। और थोड़ा सा ना देखिए इज्जत देने का भी बात होता है। हाँ, मुँह से और बातों से तुमने बहुत ज़्यादा इज्जत दे दी है, लेकिन अब असली में दो। तो ताए जी, ताऊ जी और 2-4 रिश्तेदार, मामा की जो बेटी आई हैं, हाँ, यही सब लोग दिखे। बाकी रिश्तेदार किधर हैं? वो 250 लोग जो बड़े बड़े पोस्ट पे थे, है ना, वो सब कहाँ हैं? अच्छा, वो सिर्फ बाराती में आएंगे हैं, और बाकी के गांव वाले बस लिमिटेड लोग। बस मम्मी जी की ना भाई क्या बताएं, मम्मी जी बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसी बेटौनी हुए तो फिर का ही फ़ायदा। ऐसे ऐसे तो गाँव वाली बेटौनी काम कर दे रही हैं, ऐसी बेटौनी सिर्फ सेलिब्रिटी बन के नज़र आ रही हैं, इधर उधर सिर्फ कैमरा चला रही हैं। तो तमाम लोग बस यही जानना चाहते हैं कि आखिर बेस्ट फ्रेंड मम्मी जी की काहे नहीं है, और दीदी की बेस्ट फ्रेंड काहे नहीं है, और छुटकन्नी की आइडल सास काहे नहीं है। और दूसरी की बात ये कि जिज्जा जी, उन्होंने भी ना ये जिम्मा लिया था कि हम बड़े हैं, वही घर के ना सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं मम्मी जी के बाद, है ना। तो अब वो ना यहाँ के रिस्पॉन्सिबल हैं, डिसीजन सारे उनके चलते हैं। तो जिज्जा जी कहाँ हैं? ऐसा तो नहीं कहीं जिज्जा जी भी मुँह फुला ली है ना, हमारा बड़कन्नी जीजी से कुछ ना
तीम झाम होएगा का पता, जिज्जा जी का प्यार अपने परिवार के लिए जागो के सोना। अगर मेरे भाई को नहीं बुलाया, मेरी भाभी को नहीं बुलाया तो मैं भी नहीं आना। अरे नहीं नहीं, जिज्जा जी के पास ना इतना ना स्टैंड लेने का गुदा नहीं है, सौ की सीधी बात। भले मैं नोना टोना है पर ना उनसे ये सब नहीं होना, कैस कि उनका हर तरीके से काम चल जाएगा, पर डॉलर के बिना और उनकी बीवी के बिना, बीवी तो डॉलर बना रही, काम नहीं ना चलने वाला। तो ये सब हल्दी कैसे लगा, और ये जो लुक बनाई था ना भाई, कौनों को पसंद नहीं आवा। भाई देखो अपना जैसे मत्था जी का चौड़ा जैसे हमारा चौड़ा, तो थोड़ा साइड से हेयर स्टाइल बना लो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कोई परफेक्ट हो, लेकिन ये सब चिमड़ा चिमड़ा, इनको लगता है ना कि जो नेशनल पुरस्कार लेने जाती हैं अनुष्का शर्मा और जो बड़े बड़े स्टार होते हैं कंगना रनौत, तो ऐसे करके जाती हैं ना, बस वही सदाबहार हेयर स्टाइल बना के ये सब चले जाती हैं और अपने आप को ना सबसे बड़ा सेलिब्रिटी समझ लेते हैं भाई। हालांकि ना एकदम चिपड़ी लग रही थी हेयर स्टाइल से, हैं लुक नो डाउट अच्छा लग रहा था, थोड़ा अलग लग रही थी डेली से, है ना। लेकिन भाई जो ये हेयर स्टाइल करीन था बिल्कुल वाहियात था। थोड़ा ना ध्यान से किया करिए, थोड़ा सोच समझ के किया करिए, कुछ भी कर लेंगी।